हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारी आज की हिंदी की क्लास में। तो आज हम करेंगे हिंदी व्याकरण पाठ्य पुस्तक 5 का अध्याय 16 अपठित गद्यांश अनसीन पैसेज। तो आज हम क्या करेंगे, अनसीन पैसेज। पढ़िए और समझिए। अपठित गद्यांश में अपठित का अर्थ है पहले से ना पढ़ा गया और गद्यांश का अर्थ है गद्य का अंश। अतः पहले से न पढ़ा गया गद्य का अंश अपठित गद्यांश कहलाता है। तो हमने क्या जाना, जो पहले से ना पढ़ा गया हो वो गद्य का अंश अपठित गद्यांश कहलाता है। अपठित गद्यांश के आधार पर विद्यार्थियों से उन पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं और इन प्रश्नों के उत्तर विद्यार्थी को अपनी भाषा में देने होते हैं। तो अपठित गद्यांश में क्या होता है, आप गद्यांश पढ़ते हैं, फिर जो उससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं वो सारे ही विद्यार्थियों को अपनी भाषा में प्रश्नों का उत्तर देना होता है। अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों को हल करते समय इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सर्वप्रथम गद्यांश को 2-3 बार ध्यान से पढ़ना चाहिए। क्रम से सभी प्रश्नों के उत्तर गद्यांश में से ढूंढने चाहिए। गद्यांश की मुख्य बातों व कठिन शब्दों को पेंसिल से रेखांकित कीजिए और दोबारा ध्यान से पढ़िए। भाषा संक्षिप्त व सरल होनी चाहिए। वर्तनी शुद्ध होनी आवश्यक है। शीर्षक गद्यांश के ऊपर ही आधारित होना चाहिए। तो बच्चों, हमने ये कुछ पॉइंट्स पढ़े जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए जब हम प्रश्नों के उत्तर देते हैं। आपकी भाषा सरल हो, आप जो है शीर्षक जो है बड़े ध्यान से गद्यांश को पढ़ते हुए रखें और साथ में ही क्या है, जितना हो सके उतनी अपनी वर्तनी को शुद्ध रखें। वर्तनी अगर गलत होगी तो शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता। दिए गए अवतरण को ध्यान पूर्वक पढ़िए एवं प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो अब हम एक अवतरण पढ़ेंगे और प्रश्नों के उत्तर देंगे। मानव जीवन में समय का बहुत महत्व है, लेकिन जो व्यक्ति समय की महत्ता नहीं समझता है वह जीवन भर पछताता ही रहता है, क्योंकि बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता है। समय की उपयोगिता को समझना और उस पर अमल करना बहुत आवश्यक है। जो व्यक्ति समय के महत्व को समझते हैं और अपना सारा जीवन अच्छे और कल्याणकारी कामों में लगाते हैं, उनका जीवन सफल हो जाता है। वे अपने लिए सुख, समृद्धि और खुशहाली का मार्ग निकाल ही लेते हैं। जितने भी महापुरुष या बुद्धिजीवी इस धरती पर हुए हैं, उन्होंने समय का सही प्रकार से उपयोग किया है। जो समय का दुरुपयोग करते हैं वे सदा परेशानियों से ग्रस्त रहते हैं। ऐसे लोगों के जीवन में सुख चैन होता ही नहीं। वे अपना मानसिक संतुलन खो बैठते हैं और जीवन भर पछताते रहते हैं। उनके हाथ कुछ नहीं आता है। उनका जीवन घुटन और पीड़ा में ही समाप्त हो जाता है। वे जब तक जीवित रहते हैं समाज और देश के लिए बोझ ही बने रहते हैं। तो हमने क्या जाना बच्चों, इस छोटे से अवतरण में समय का महत्व, की टाइम कितना इंपॉर्टेंट है। और हमें ये भी बताया गया जो सफल व्यक्ति होता है, बुद्धिमान व्यक्ति होता है, वो हमेशा अपने समय को जो है सही कार्यों में लगाता है, सही कल्याण कार्यों में लगाता है, तभी जो है उसका जीवन एक सफल राह लेता है और सफल भी होता है। लेकिन जो इसी समय का दुरुपयोग करता है उसे कभी सुख चैन नसीब नहीं होता। वो जीवन भर परेशानियों से घिरा रहता है और साथ ही वो क्या है, इस धरती पर एक बोझ के समान हो जाता है। दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो चलिए करते हैं हम प्रश्नों के उत्तर। तो हमें यहाँ प्रश्न दे रखे हैं और उनके उत्तर भी। प्रश्न 1, मानव जीवन में समय का क्या महत्व है? समय की उपयोगिता न समझने से क्या होता है? तो उत्तर है इसका 1 यहाँ पे, मानव जीवन में समय का बहुत महत्व है। जो समय की महत्ता को नहीं समझता वह जीवन भर पछताता ही रहता है। आपने देखा होगा कि हमने ये अवतरण में से ढूंढा। इस प्रश्न का उत्तर जब हमने पढ़ा तो हमें आसानी से मिल गया। प्रश्न 2, महापुरुष और बुद्धिजीवी क्या करते हैं? उत्तर 2, महापुरुष और बुद्धिजीवियों ने सदा समय का सदुपयोग किया है। अपने समय को सार्थक तथा कल्याणकारी कार्यों में लगाकर अपना जीवन सार्थक किया है। प्रश्न 3, समय का दुरुपयोग करने वाले व्यक्तियों के साथ क्या होता है? उत्तर 3, समय का दुरुपयोग करने वाले सदा पछताते रहते हैं और परेशानियों से ग्रस्त रहकर समाज और देश के लिए बोझ बन जाते हैं। तो बच्चों, हमने ये देखा कि हमें कुछ प्रश्न पूछे गए उस अवतरण से रिलेटेड और साथ में हमने उसके उत्तर भी दिए जो कि उसी अवतरण में थे। चलिए पढ़ते हैं दूसरा अवतरण।
भारत त्योहारों का देश है। यहाँ प्रत्येक माह कोई ना कोई त्योहार अवश्य मनाया जाता है। त्योहार अपने संग उमंग और खुशियां लेकर आते हैं तथा त्योहारों का मौसम आते ही हमारा जीवन उमंग और उत्साह से भर जाता है। दैनिक जीवन की व्यस्तता से हटकर ये हमें हमारे मित्रों, संबंधियों आदि के करीब ले आते हैं। भारत में मुख्य रूप से दो प्रकार के त्योहार मनाए जाते हैं, राष्ट्रीय और धार्मिक। सभी धर्मों के अपने अपने त्योहार होते हैं, परंतु भारतवर्ष की यह विशेषता है कि यहाँ सभी लोग सभी पर्व मिलजुल कर मनाते हैं। जब भी ये त्योहार आते हैं, अपने साथ ढेरों खुशियां लेकर आते हैं। हमें याद रखना चाहिए कि हमारी वेशभूषा, जाति, धर्म भले ही अलग अलग हैं, परंतु हम भारतवासी हैं और उससे भी बढ़कर मनुष्य है। अतः त्योहारों के माध्यम से हमें आपसी प्रेम व भाईचारा बनाए रखना चाहिए। तो बच्चों, हमने ये जो पैराग्राफ पढ़ा, अवतरण पढ़ा, ये किस पे बेस्ड था? ये था हमारे देश के त्योहारों पे बेस्ड। तो भारत में क्या है? भारत में अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति के लोग रहते हैं और सभी के जो है त्योहार भी अलग अलग हैं, लेकिन सभी इन त्योहारों को मिलजुल कर मनाते हैं। ये त्योहार क्या करते हैं? ये त्योहार आपस में भाईचारा बढ़ाते हैं और ढेरों खुशियां लेकर आते हैं। तो चलिए करते हैं इनसे रिलेटेड प्रश्न और उत्तर। दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न 1, भारतवर्ष को त्योहारों का देश क्यों कहते हैं? उत्तर 1, भारत में प्रत्येक माह में कोई ना कोई त्योहार मनाया जाता है। प्रश्न 2, भारतवर्ष में कितने प्रकार के त्योहार मनाए जाते हैं? उत्तर 2, भारतवर्ष में दो प्रकार के त्योहार मनाए जाते हैं, राष्ट्रीय और धार्मिक। प्रश्न 3, गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। उत्तर 3, त्योहारों का देश भारत। तो चलिए पढ़ते हैं हमारा तीसरा अवतरण। वैसाखी का त्योहार संपूर्ण पंजाब में बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है। इस दिन लोग नदियों तथा सरोवरों में स्नान करते हैं। नई फसल आने के कारण किसानों में अत्यंत हर्षोल्लास होता है। किसान भांगड़ा नृत्य करके अपनी खुशी प्रकट करते हैं। भारतीय पंचांग पत्रा के अनुसार इस दिन नव वर्ष का शुभारंभ माना जाता है। इस दिन कोई भी नया कार्य शुरू करना विशेष शुभ माना जाता है। तो बच्चों, आप ये चित्र देख पा रहे हैं, ये किसका है? ये बैसाखी का त्योहार का चित्र है, जहाँ पे लोग क्या करते हैं, ये पंजाबियों का बड़ा ही खास त्योहार होता है। वो सुबह सुबह वहाँ क्या करते हैं, नदियां या सरोवरों में नहा के जो है स्नान करके आते हैं और साथ ही में अपने खेतों में भी जाते हैं, क्योंकि और साथ में ही यहाँ पे क्या होता है, नई फसल आने के कारण सारे ही किसान जो है बड़े ही खुश होते हैं, बड़े ही हर्षोल्लास से ये त्योहार मनाते हैं। और भारतीय पंचांग यानी पत्रा के अनुसार इस दिन हमारा जो भारत का होता है नववर्ष बैसाखी को ही माना जाता है और इस दिन जो है कोई भी आप नया काम करते हैं उसे शुभ माना जाता है। चलिए करते हैं प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1, वैशाखी के दिन लोग कहाँ स्नान करते हैं? उत्तर, वैशाखी के दिन लोग पवित्र नदियों तथा सरोवरों में स्नान करते हैं। प्रश्न 2, वैसाखी के दिन किसानों में विशेष उल्लास क्यों होता है? उत्तर, नई फसल आने के कारण किसानों में अत्यंत हर्षोल्लास होता है। प्रश्न 3, किसान अपनी खुशी किस प्रकार प्रकट करते हैं? उत्तर, किसान भांगड़ा नृत्य करके अपनी खुशी प्रकट करते हैं। प्रश्न 4, भारतीय पंचांग पत्रा के अनुसार इस दिन किसका शुभारंभ होता है? उत्तर, भारतीय पंचांग के अनुसार इस दिन नव वर्ष का शुभ आरंभ माना जाता है। प्रश्न 5, वैशाखी के दिन क्या करना शुभ माना जाता है? उत्तर, वैशाखी के दिन नया कार्य करना शुभ माना जाता है। तो बच्चों, ये हमने पढ़े कुछ अवतरण और उनसे रिलेटेड प्रश्न और उत्तर। अभ्यास कार्य, लेखन कार्य, राइटिंग स्किल्स। तो बच्चों, आपको क्या करना है? आपको लिख के उत्तर देने हैं। दिए गए अपठित गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इस अवतरण को पढ़ेंगे, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और उसके बाद नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। जैसे कि क, क्रिकेट मेरा मनपसंद खेल है। इसमें दो टीमें खेलती हैं। एक दिन के क्रिकेट में दोनों टीमें एक एक पारी खेलती हैं। एक टीम के खिलाड़ी गेंद फेंककर बल्लेबाज को परास्त करने का प्रयत्न करते हैं। बल्लेबाज परास्त हुए बिना गेंद को दूर तक मारते हैं और रन लेते हैं। जो टीम अधिक रन लेती है वही टीम जीतती है। सचिन तेंदुलकर, कपिल देव, सुनील गावस्कर आदि मशहूर भारतीय खिलाड़ी हैं। तो बच्चों, हमने इस अवतरण में क्या जाना
ये अवतरण है क्रिकेट के बारे में, जो कि सबको पता है क्रिकेट बहुत ही मन पसंदीदा खेल है भारतीयों का। और इसमें दो टीमें खेलती हैं, जिसमें क्या है, खिलाड़ी जो है तेज बॉल मारता है बल्लेबाज की तरफ और बल्लेबाज उसे अपने बैट से दूर तक फेंकता है। और साथ में ही यहाँ पे कुछ फेमस और बहुत ही प्रसिद्ध क्रिकेटर्स के नेम भी दे रखे हैं। तो चलिए करते हैं इनसे रिलेटेड प्रश्न और उत्तर। पहला, खिलाड़ी गेंद फेंककर किसे आउट करने की कोशिश करता है? खिलाड़ी गेंद फेंककर बल्लेबाज को आउट करने की कोशिश करता है। दूसरा, क्रिकेट में कितनी टीमें खेलती हैं? क्रिकेट में दो टीमें खेलती हैं। तीसरा, किन्हीं दो भारतीय खिलाड़ियों के नाम लिखिए? तो सचिन तेंदुलकर और कपिल देव। तो इसी तरह बच्चों आप जो है इनके उत्तर लिखेंगे। बच्चों ये है हमारा दूसरा अवतरण, आप इसको पढ़ेंगे और इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं अवतरण में से ढूंढेंगे ध्यान से पूर्वक पढ़ के और यहाँ लिख देंगे। प्रेरणादायक मूल्य, हमें समय के महत्व को समझना चाहिए क्योंकि समय किसी के लिए नहीं रुकता। तो बच्चों हमेशा क्या है, हमें अपने टाइम को वैल्यू करनी चाहिए, टाइम हमेशा सदुपयोग करना चाहिए क्योंकि एक बार टाइम चला गया तो वापस लौट के नहीं आता। तो इसलिए टाइम का हमेशा यूज करो, टाइम वेस्ट मत करो। इसी के साथ बच्चों आपका ये पार्ट हुआ पूरा, मिलते हैं अगली क्लास में।